नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रतिशोध कहानी प्रस्तुत है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी 3 भागों में विभाजित है। इसका प्रथम भाग है माया अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उद्विग्न और अधीर आंखों से ताक रही थी और सोच रही थी वह अब तक आई क्यों नहीं, कहाँ देर लगाई। इसी गाड़ी से आने को लिखा था, गाड़ी तो आ गई होगी। स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं, इस वक्त तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती। शायद असबाब वगैरह रखने में देर हुई। यार दोस्त स्टेशन पर बधाई के लिए पहुंच गए हों, उनसे फुर्सत मिलेगी तब घर की सुध आएगी। उनकी जगह मैं होती तो सीधे घर आती, दोस्तों से कह देती जनाब इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए, फिर मिलिएगा। मगर दोस्तों में तो उनकी जान बसती है। मिस्टर व्यास लखनऊ के नौजवान मगर अत्यंत प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में हैं। 3 महीने से वह एक राजनीतिक मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं। उन्होंने माया को लिखा था, जीत हो गई, 1 तारीख को मैं शाम की मेल से जरूर पहुंचूंगा। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारियों में बिताया। सारा मकान धुलवाया, कमरों की सजावट के सामान साफ कराए, मोटर धुलवाई। ये 3 महीने उसने तपस्या के काटे थे, मगर अब तक मिस्टर व्यास नहीं आए। उसकी छोटी बच्ची तिलोत्तमा आकर उसके पैरों में चिमट गई और बोली, अम्मा बाबूजी कब आएंगे। माया ने उसे गोद में उठा लिया और चूम कर बोली, आते ही होंगे बेटी, गाड़ी तो कब की आ गई। तिलोत्तमा, मेरे लिए अच्छी गुड़िया लाते होंगे। माया ने कुछ जवाब न दिया। इंतजार अब गुस्से में बदलता जाता था। वह सोच रही थी, जिस तरह मुझे हजरत परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी। घंटे भर तक बोलूंगी ही नहीं। आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जलाने में उन्हें मजा आता है। यह उनकी पुरानी आदत है। दिल को क्या करूं? नहीं, जी तो यही चाहता है कि जैसे वह मुझसे बेरुखी दिखलाते हैं उसी तरह मैं भी उनकी बात ना पूछूं। यकायक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा, बहू जी लाहौर से तार आया है। माया अंदर ही अंदर जल उठी। उसे मालूम हुआ कि जैसे बड़े जोर की हरारत हो गई हो। बरबस ख्याल आया, सिवाय इसके और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से ना आ सकूंगा। तार दे देना कौन मुश्किल है। मैं भी क्यों ना तार दे दूं कि मैं 1 महीने के लिए मैके जा रही हूँ। नौकर से कहा, तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो। मगर फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूटकर गिर पड़ा। लिखा था, मिस्टर व्यास को आज 10 बजे रात किसी बदमाश ने कत्ल कर दिया। कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक पता नहीं चला। खुफिया पुलिस के अनुभवी लोग उसका सुराग लगाने की फिक्र में परेशान हैं। खूनी को गिरफ्तार करा देने वाले को 20,000 रुपये इनाम दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है, मगर कोई नतीजा नहीं। जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई है। उस कमरे से उसे प्यार सा हो गया है। उसकी सूरत इतनी बदल गई है कि अब उसे पहचानना मुश्किल है, मगर उसके चेहरे पर बेकसी या दर्द का पीलापन नहीं, क्रोध की गर्मी दिखाई पड़ती है। उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिशोध की लपट। उसके शरीर का एक एक कण प्रतिशोध की आग से जला जा रहा है। अब यही उसके जीवन का ध्येय, यही उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है। उसके प्रेम की सारी निधि अब यही प्रतिशोध का आवेग है। जिस पापी ने उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी। खुफिया पुलिस भय और लोभ, जांच और पड़ताल से काम ले रही है, मगर माया ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक दूसरा ही रास्ता अपनाया है। मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या से लगाव था। उनकी संगति में माया ने कुछ आरंभिक अभ्यास किया था। उस वक्त उसके लिए यह एक मनोरंजन था, मगर अब यही उसके जीवन का संबल था। वह रोजाना तिलोत्तमा पर अमल करती और रोज बरोज अभ्यास बढ़ाती जाती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी
जब अपने पति की आत्मा को बुलाकर उससे खूनी का सुराग लगा सकेगी। वह बड़ी लगन से, बड़ी एकाग्रचित्तता से अपने काम में व्यस्त थी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया था और तिलोत्तमा पर अभ्यास कर रही थी। यकायक उसे मालूम हुआ कि कमरे में कोई दिव्य व्यक्तित्व आया। बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक की तरह एक रोशनी नजर आई। माया ने पूछा, आप कौन हैं? तिलोत्तमा ने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं ही तुम्हारा मनमोहन हूँ, जो दुनिया में मिस्टर व्यास के नाम से मशहूर था। आप खूब आए। मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है ईश्वर दास। कहाँ रहता है? शाहजहाँपुर। माया ने मोहल्ले का नाम, मकान का नंबर, सूरत, शक्ल सब कुछ विस्तार के साथ पूछा और कागज पर नोट कर लिया। तिलोत्तमा जरा देर में उठ बैठी। जब कमरे में फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा विजय की प्रसन्नता से चमक रहा था। उसके शरीर में एक नया जोश लहरें मार रहा था, जैसे प्यास से मरते हुए मुसाफिर को पानी मिल गया हो। उसी रात माया ने लाहौर से शाहजहाँपुर आने का इरादा किया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और इसका आगे का भाग 2 शेष अगली भाग में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।